अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो पोस्ट करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। मेरी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद रेगुलर हमारी वीडियोस आया करेंगी। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन ओपन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। मेरी इस वीडियो में आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आज की हमारी हॉरर स्टोरी इतनी ज्यादा खौफनाक होने वाली है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप लोग अकेले सोने से भी डरोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मैंने जिन को काबू करने की कोशिश की और फिर जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गजंफर है और मैं हमेशा से पुरस्रार चीजों में दिलचस्पी रखता था। छोटी उम्र से ही मैं जिन्नात, असेब और काले जादू के बारे में सुनता आया था, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं खुद इस सब में फंस जाऊंगा। ये कहानी 5 साल पहले की है, जब मैं अपने एक दोस्त कामरान के साथ लाहौर में रहता था। कामरान का कजन नदीम काफी अरसे से जादू टोने के पीछे लगा हुआ था। वो अक्सर कहता था, अगर किसी जिन को काबू कर लो तो वो तुम्हारी हर बात मानेगा, दौलत, ताकत सब कुछ मिल सकता है। मुझे उसकी बातों पर हंसी आती, मगर एक दिन मैंने खुद आजमाने का फैसला किया। नदीम ने हमें बताया कि जिन्नात को बुलाने के लिए एक खास अमल होता है। उसे करने के बाद जिन्नात का राजा खुद तुम्हारे पास आएगा और अगर तुमने डरने के बगैर इसका सामना किया तो वो तुम्हारा ताबे हो जाएगा। मुझे लगा ये सब फजूल बातें हैं, मगर मैंने जिद पकड़ ली कि मैं उसे आजमा कर देखूंगा। नदीम ने कहा कि ये अमल किसी वीरान जगह पर करना होगा जहाँ कोई इंसान ना हो। हमें एक पुराना टूटा फूटा मकबरा मिला जो लाहौर के मुज़ाफ़ात में वाक़े था। वहाँ जाने के लिए हमें रात का इंतजार करना पड़ा क्योंकि नदीम के मुताबिक जिन्नात रात के वक्त ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं। हम तीनों रात के 12 बजे मकबरे में पहुंचे। हमारे पास मोमबत्तियाँ, काले धागे, कुछ खसूस जड़ी बूटियाँ और जानवर की हड्डियाँ थी जिन्हें नदीम ने खास तौर पर मंगवाया था। मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। नदीम ने मोमबत्तियाँ रोशन की और हमें हिदायत दी कि हम किसी भी हालत में अमल के दौरान दायरे से बाहर ना निकल जाएं। वो ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाने लगा, जैसे किसी और जुबान में बात कर रहा हो। अचानक हवा तेज होने लगी और मकबरे के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे और फिर एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ साकित हो गया हो। नदीम ने हमें बताया, अगर हम वाकई किसी ताकतवर जिन को काबू करना चाहते हैं तो हमें एक कुर्बानी देनी होगी। ये सुनते ही मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर नदीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब पीछे नहीं हट सकते गजंफर, अगर हमने अमल छोड़ा तो वो हमें खत्म कर देगा। मुझे लगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई हो। नदीम ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। फिर एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने बहुत गहरी सरगोशी में कुछ कहा हो। तुमने मुझे बुलाया। ये सुनते ही मेरा सांस रुक गया। मैंने हिम्मत करके आगे देखा और वहाँ कुछ था, एक लंबी स्याह परछाई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चल रही थी। उसका कद तकरीबन 8 फुट था और वो बगैर जमीन को छुए हमारे सामने खड़ी थी। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म मफलूज हो गया हो। नदीम ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया, मैं तुम्हें काबू करना चाहता हूँ, मेरे ताबे हो जाओ। ये सुनते ही वो मखलूक जोरदार कहका लगाने लगी। तुम्हें लगता है कि मुझे काबू कर सकते हो? फिर अचानक नदीम की चीखें निकल गई। वो जमीन पर गिर गया। उसका जिस्म जैसे मुड़ने लगा, जैसे किसी ने उसकी हड्डियां तोड़ दी हों। मैंने और कामरान ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर जैसे ही हमने उसे छुआ हमारे जिस्म में एक जोरदार झटका लगा और हम पीछे हट गए। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन दबोच ली हो। मैं चिल्लाना चाहता था
مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ندیم زمین پر تڑپ رہا تھا اور اس کا منہ جھاگ سے بھر چکا تھا۔ پھر وہ مخلوق آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی اور ندیم کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اگلے لمحے ندیم اچانک پرسکون ہو گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھیں ویسی ہی انگاروں کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ اب میں ندیم نہیں ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہم خوف سے باہر کی طرف بھاگے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس اندھا دھند بھاگتے گئے۔ اگلے دن ہمیں پتا چلا کہ ندیم کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ وہ دن میں عام انسان لگتا، مگر رات کو وہ ایک الگ ہی چیز بن جاتا۔ کبھی اس کی آواز بدل جاتی، کبھی وہ خود کو زخمی کر لیتا اور کبھی وہ بغیر پلک جھپکے ہمیں دیکھتا رہتا۔ کچھ دنوں بعد اس کا دماغی توازن مکمل طور پر بگڑ گیا اور اس کے گھر والے اسے ایک دماغی ہاسپٹل لے گئے، جہاں آج بھی وہ قید ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی بھی ایسی چیزوں کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی۔ میں نے سیکھ لیا کہ جنات انسانوں کے دوست نہیں ہوتے۔ جو لوگ انہیں قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی میری زبانی، میری زندگی کا ایک خوفناک راز ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب مذاق ہے تو آپ لوگوں کی یہ سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہی تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سٹوری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور سے بتا دیجئے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اپنی ریئل ہورر سٹوریز ہیں تو ہمیں ضرور سے بتا سکتے ہیں، یا کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، یا میں اپنا واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ وہاں سینڈ کر سکتے ہو۔ آپ کے بھائی کو آپ کی سپورٹ چاہیے، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔